एपिसोड 12 सांस ले जरा। हवेली की हवाएं आज कुछ अलग हैं। बाहर बारिश की बूंदें धीमे धीमे बरस रही हैं और अंदर कमरे में एक हल्की पीली रोशनी समायरा के चेहरे को छू रही है। नेहा खामोशी से उसके पास बैठी है। उसका सिर समायरा की गोद में है। नेहा धीरे से, कभी कभी लगता है जैसे ये हवेली तुम्हारे अंदर भी कहीं बस गई है, उतनी ही रहस्यमयी, उतनी ही अकेली। समायरा मुस्कुराती है। उसकी उंगलियां नेहा के बालों में खो जाती हैं। समायरा, और तुम उस हवेली की वो खिड़की हो जहां से पहली बार रोशनी आई थी। एक लंबा सन्नाटा, मगर ये वो सन्नाटा है जो दूरी नहीं, नजदीकी महसूस कराता है। तभी अचानक हवेली की दीवारों से फिर एक धीमी सी आवाज आती है, किसी के चलने की, जैसे कोई परछाई फिर सरक गई हो। नेहा सतर्क हो जाती है। नेहा धीमे में, वो फिर है, महसूस हुआ न आपको? समायरा का चेहरा थोड़ी देर को सख्त होता है, फिर उसने नेहा का हाथ थाम लिया। समायरा, अब फर्क नहीं पड़ता। जब तुम साथ हो मुझे डर नहीं लगता। रोमांटिक टेंशन गहराता है। नेहा समायरा की आंखों में देखती है। समायरा का हाथ उसके चेहरे पर आता है। एक सिहरन सी दोनों के बीच दौड़ जाती है। नेहा, अगर ये पल हमारा आखिरी होता तो क्या आप? समायरा, शश मत कहो आखिरी। धीरे से समायरा ने उसके होंठों पर अपनी उंगली रख दी। फिर उनकी नज़दीकियां बढ़ती हैं। कोई शब्द नहीं, सिर्फ एक लंबी सांस जो दोनों के बीच बंटी हुई लगती है। और फिर पहली बार नेहा और समायरा के होंठ मिलते हैं, धीमे धीमे, जैसे कोई छुपा हुआ सच उजागर हो रहा हो। वो किस सिर्फ एक स्पर्श नहीं था, वो उन सभी सवालों का जवाब था जो उन्होंने कभी नहीं पूछे। हवेली का ड्राइंग रूम, रात के 2:30 बजे। दरवाज़ा अपने आप खुलता है। समायरा और नेहा दोनों उठ खड़ी होती हैं। अब तक का रोमांटिक माहौल जैसे किसी एक पल में सस्पेंस में बदल गया है। नेहा सख्त आवाज में, अब और नहीं, बताए कौन है वहाँ? समायरा का चेहरा फीका पड़ जाता है, लेकिन वो नेहा के हाथ को और कसकर थाम लेती है। अचानक कमरे की दीवार पर एक पेंटिंग गिरती है। पीछे छिपा एक पुराना हिडन दरवाज़ा दिखता है। नेहा और समायरा दोनों एक दूसरे की तरफ देखती हैं। समायरा धीरे से, ये दरवाज़ा इस हवेली के नक्शे में नहीं था। नेहा, तो शायद यहाँ से सारी सच्चाई शुरू हुई थी। सीन 4, दोनों एक टॉर्च लेकर उस दरवाजे से नीचे जाती हैं। पुरानी, धूल भरी सीढ़ियाँ, एक गुप्त तहखाना। वहाँ रखी एक पुरानी लकड़ी की अलमारी, जिस पर समायरा की फैमिली का क्रीस्ट बना है। समायरा हैरान होकर, ये हमारे खानदान की मुहर है। अलमारी खोलते ही उन्हें एक पुराना डायरी मिलती है, किसी औरत की जो इस हवेली में रहती थी। नेहा धीरे धीरे पढ़ती है। मैं और वो, हमने इस हवेली में छुपकर कई रातें बिताई थी। दुनिया हमें नहीं समझ पाए, इसलिए हम हवेली के साए बन गए। समायरा की आंखें नम हो जाती हैं। समायरा, ये मेरी परदादी की डायरी हो सकती है। और वो, नेहा, शायद वो भी एक और औरत थी जो इस हवेली में उसकी प्रेमिका थी। नेहा और समायरा एक दूसरे की तरफ देखती हैं, स्तब्ध, मानो किसी पुराने अधूरे प्यार की कहानी अब फिर से उनके अंदर जिंदा हो रही हो। नेहा धीरे से मुस्कुराते हुए, तो ये हवेली सिर्फ डर की नहीं, प्यार की भी गवाह रही है। समायरा, हम उस अधूरी कहानी को पूरा कर सकते हैं। रोमांटिक मोमेंट। नेहा दीवार के पास खड़ी समायरा को देखती है। वो पास आती है, समायरा की कमर थामती है। आंखों में एक अलग सी गर्मी, एक सुकून। नेहा, अगर ये जगह उन दोनों की यादें समेटे हुए है, तो क्या हम भी इस कहानी में अपना नाम जोड़ सकते हैं? समायरा का चेहरा खिल जाता है। उसकी आंखों से एक मोती सी बूंद गिरती है। समायरा, अगर तुम साथ हो तो मैं हर डर से लड़ सकती हूँ, हर परछाई से। नेहा उसे अपनी बाहों में भर लेती है और एक और धीमा लेकिन लंबा और इमोशनल किस, जो अब सिर्फ एक्सप्रेशन नहीं, एक वादा है। पीछे से परछाई एक बार फिर देखती है, लेकिन इस बार वो दूर जाती है। शायद हवेली की आत्मा को भी वो प्रेम कबूल हो गया। रात की खामोशी में हवेली की लाइब्रेरी एक रहस्यमयी चमक से सजी थी। अलमारी के पास खड़ी समायरा अब भी नेहा की आंखों में गहराई से देख रही थी। उन दोनों के बीच कुछ ऐसा था जिसे शब्दों में पिरोना मुमकिन नहीं था, वो एहसास जो पल पल और करीब ला रहा था। नेहा ने हल्के से समायरा का हाथ थाम लिया। आप डरती हैं? नेहा की आवाज़ बहुत धीमी थी। समायरा की पलकें झुकीं, फिर नज़रें उठाईं, धीरे से मुस्कुरा दी। नहीं,
पर कुछ महसूस जरूर हो रहा है, कुछ जो शायद कभी महसूस नहीं किया था। पास खींचते लम्हे, उनके बीच की दूरी खुद ब खुद कम होने लगी। समायरा की उंगलियां नेहा के गालों को हल्के से छू गईं। नेहा की सांसें थम सी गईं, जैसे वक्त कुछ पल के लिए रुक गया हो। नेहा ने धीरे से उसके माथे को चूमा। 1 पल, 2 पल, फिर समायरा की नज़रें उसकी आंखों में डूबने लगीं। फिर बहुत ही धीमे, बहुत ही नर्म अंदाज में उनके होंठ एक दूसरे से मिले। पहली बार उन दोनों की सांसें एक लय में चलीं। एक गहराई, एक अपनापन, एक अनकहा वादा। हवेली की दीवारें गवाह बनी। लाइब्रेरी के दरवाजे के बाहर हवा सरसराई, जैसे हवेली भी इस सन्नाटे में उनकी मोहब्बत की गवाही दे रही हो।